राजस्थान में बदल जाएगी गहलोत कैबिनेट, शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह। गहलोत मंत्रिमंडल में 11 नए कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल, 4 राज्य मंत्रियों को भी दिलाई जाएगी शपथ। सचिन पायलट कैंप से बनाए जाएंगे 5 मंत्री, 3 होंगे कैबिनेट मंत्री। पहली बार राजस्थान में एक साथ 4 दलित मंत्री बनेंगे, 3 राज्य मंत्रियों को मिलेगा प्रमोशन। बीएसपी से कांग्रेस में आने वाले 6 विधायकों में से 1 को मंत्री पद, राज्य मंत्री बनाए जाएंगे राजेंद्र गुड़ा। गहलोत मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण का रखा गया ख्याल, डोटासरा और हरीश चौधरी की जगह जाट चेहरों के तौर पर रामलाल जाट, ब्रजेंद्र सिंह ओला, हेमाराम चौधरी को मिलेगा मौका। ब्राह्मण चेहरे में रघु शर्मा की जगह महेश जोशी होंगे मंत्री, मास्टर भंवरलाल की जगह दलित वर्ग से ममता भूपेश, टीकाराम जूली प्रमोट, गोविंद नए चेहरे। आदिवासी चेहरों के तौर पर महेंद्रजीत मालवीय को मंत्री बनाया जाएगा, मालवीय पहले भी रह चुके हैं मंत्री। अल्पसंख्यक वर्ग से जाहिदा को राज्य मंत्री बनाया जा रहा है, गुर्जर चेहरे के तौर पर शकुंतला रावत होंगी मंत्री। मंत्री ना बनाए जाने वाले विधायकों के लिए 22 नए पद, 7 बनेंगे सीएम के सलाहकार, 15 होंगे संसदीय सचिव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे खास विधायक और मुख्य सचेतक महेश जोशी को कैबिनेट में मिलेगी जगह, आलाकमान का जताया आभार। महेश जोशी को रघु शर्मा का विकल्प के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर हो रही है कैबिनेट में एंट्री। सीएम गहलोत के नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आलाकमान के फैसले से दूर की गई कमियां। कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, आलाकमान ने और प्रदेश की सरकार ने इसका संज्ञान लेकर जो कुछ कमियां थीं उसको पूरा। सचिन पायलट ने कहा व्यापक दृष्टिकोण के मद्देनजर हो रहा है फेरबदल, कांग्रेस सरकार की राजस्थान में वापसी की जताई चाहत। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को बड़ा भाईजान बताने वाले नवजोत सिद्धू पर बरसे साक्षी महाराज, बीजेपी सांसद ने सिद्धू को पाकिस्तान जाने की नसीहत दी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा अगर सिद्धू इमरान को बड़ा भाई मानते हैं तो छोटे भाई को बड़े भाई के पास ही पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पर मैं संत होने के नाते एक नेक सलाह दे सकता हूं, छोटे भाई को बड़े भाई के पास ही रहना चाहिए। तो अगर वो बड़ा भाई मानते हैं तो उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। साक्षी महाराज ने कृषि कानून वापसी पर पीएम मोदी का आभार जताया, कहा पीएम मोदी ने बिल और राष्ट्र को सुना, जिससे मंच से पाकिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उन्हें करारा जवाब दिया। कि उन्होंने बिल और राष्ट्र में से राष्ट्र को चुना और जिन लोगों के गलत मंसूबे थे, जो मंचों से नारे लगा रहे थे खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुझे लगता है उसके ऊपर एक अच्छा प्रहार किया है। बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी, सूत्रों के हवाले से खबर। आज पंजाब में हो रही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में शामिल नहीं होंगे राकेश टिकैत, लखनऊ में किसान महापंचायत के लिए रवाना, कल होगी महापंचायत। राकेश टिकैत का बयान, सरकार की पहल, टेबल पर बैठकर सरकार के साथ चर्चा होगी, एमएसपी और किसानों पर हुए मुकदमों की वापसी रहेगी मुद्दा। मुकदमों का एक बड़ा इशू रहेगा, जो किसान शहीद हो गए उनके परिवारों का मुआवजे की बात रहेगी। राकेश टिकैत ने की मांग, आंदोलन में मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा दे सरकार, कहा 29 तारीख तक तय सारे प्रोग्राम जारी रहेंगे। कृषि कानून वापसी के बाद किसानों का आगे का क्या प्लान, उसको लेकर मंथन जारी, आज सिंघू बॉर्डर पर बैठक के बाद हो सकता है बड़ा ऐलान। किसानों की बैठक में हुई मुद्दों पर चर्चा, कृषि कानून के बाद एमएसपी पर अड़े किसान, लिखित आश्वासन की मांग। है नहीं क्या मिट्टी, इतनी मिट्टी भाषा का इस्तेमाल करा, मतलब शहद को भी फेल कर दिया। बैठक के बाद किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर जीत का जश्न मनाया, कृषि कानून वापसी को लेकर केक काटा। किसान आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है किसान संगठन, 22 नवंबर की लखनऊ रैली को कामयाब करने की तैयारियां तेज। सिद्धू के करतारपुर दौरे पर फिर मचा सियासी घमासान, सिद्धू ने इमरान खान को बताया बड़ा भाई।
ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ। इमरान की तारीफ पर सिद्धू की सफाई, कहा बेवजह हो रही है सियासत। भाई साडे सभ्याचार एक, साडी जबान एक, साडा पहरावा एक, साडा खान पान एक, होर ते होर साडा टौर टप्पा एक। करतारपुर में सिद्धू का जोरदार स्वागत। सिद्धू ने पाकिस्तान से दोस्ती को बताया भारत की जरूरत। सिद्धू के बयान पर बीजेपी का हमला। पात्रा बोले राहुल के कहने पर इमरान को कहा बड़ा भाई। तो स्वाभाविक है राहुल गांधी के विषय को इमरान खान भी आगे बढ़ा रहे हैं और आज मैं बिल्कुल स्पष्टतः कह सकता हूं कि जो सिद्धू ने कहा है कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, ये राहुल गांधी जी के कहने पर ही कहा है। संबित पात्रा ने कांग्रेस की मंशा पर खड़े किए सवाल। कहा हिंदुत्व पर देते हैं उल्टे सीधे बयान। कि हिंदू में कांग्रेस को आईएस और बोको हराम दिखता है। हिंदू में कांग्रेस को आईएस और बोको हराम दिखता है। इमरान खान में कांग्रेस को भाई जान दिखता है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने किया ट्वीट, अब नहीं होनी चाहिए हैरानी, क्यों कैप्टन अमरिंदर पर सिद्धू को तरजीह देता था गांधी परिवार। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद विपक्ष ने शुरू की सियासत की नई सोशेबाजी और फैसलों की चाहते वापसी। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा अब कोई नागरिकता कानून की वापसी की मांग कर रहा है, कोई 370 का फैसला वापस लेने की मांग कर रहा है, लेकिन मांग करने वालों को इन फैसलों के मायने नहीं पता। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा जिन देशों में मस्जिदों में होते हैं धमाके, वो भी हमें दे रहे हैं नसीहत। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कुछ विपक्षी दल पाकिस्तान जैसे देशों के सुर में सुर मिलाते हैं और वो उनके बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। उन बयानों को अपनी साजिशों का चक्रव्यूह बनाता है, उन बयानों से, और भारत को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करता है। लखनऊ दौरे के आखिरी दिन आज भी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, शाम को दिल्ली लौटेंगे। बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा त्रिपुरा में बीजेपी के लोगों ने फेंके पत्थर। महाराष्ट्र के मंत्री दत्ता भरणे का विवादित बयान। कहा बीजेपी के खून में मुसलमानों के लिए जहर। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की बढ़ती मुसीबत, हम नहीं रहे गुलाम नबी आजाद समर्थकों के इस्तीफे। रामबन और उधमपुर से भारी संख्या में आजाद समर्थकों ने छोड़ी पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर को हटाने की मांग। 22 से 25 नवंबर के बीच दिल्ली आ सकती हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पीएम मोदी से भी कर सकती हैं मुलाकात। गोवा में पाला बदलने का सिलसिला तेज। टीएमसी में शामिल हुए गोवा फॉरवर्ड पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष। फिर मिशन उत्तराखंड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हरिद्वार में करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर जारी है विवाद। बिहार के मुजफ्फरपुर में सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस। यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे को मिली पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी, जल्द शुरू होगी टेंडर की प्रक्रिया। प्रयागराज में बागंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी की मौत के केस में सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। मौत को